हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल प्रेप। सो आज हमारा टॉपिक है साइंटिस्ट एंड देयर इम्पॉर्टेंट वर्क। दीज साइंटिस्ट एंड देयर वर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हो या फिर वर्क देकर साइंटिस्ट को नाम पूछ ले या फिर मैचिंग के रूप में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि 2016 में, 2017 में, 2018 एंड 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी के साइंटिस्ट और उनका वर्क हमने समराइज़ किया है। मोस्टली इनसे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर नीट अकॉर्डिंग टू मी। प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इजीली 8 to 12 मार्क गेन कर सकें। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। So let's start the video without wasting your time. Okay. So first साइंटिस्ट हैं हमारे कैरेलस लीनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। सेकंड आर.एच. विटेकर। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया था। थर्ड डी.जे. इवानोवस्की। 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो बैक्टीरियल फिल्टर से इजीली पास हो जाता है। तो इससे ये साबित हो गया था कि वायरस जो है बैक्टीरिया से स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। फोर्थ एम.डब्ल्यू. बेजरिंग। 1898 में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, टोबैको के प्लांट से डिस्कवर करके। इसका मतलब है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके। फिफ्थ डब्ल्यू.एम. स्टैनले। 1935 में इन्होंने बताया था कि वायरस एक क्रिस्टलाइज्ड रूप में है, क्रिस्टलाइज्ड वायरस है। सिक्स्थ टी.ओ. डायनर। 1971 डिस्कवर्ड विरॉइड कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इन्होंने विरॉइड को डिस्कवर किया था एंड बताया था कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है वो विरॉइड की वजह से होती है। सेवेंथ जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एट्थ एंटोन वॉन ल्यूएनहोइक। फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। इन्होंने पहली बार सेल को देखा था और उसे बताया था कि वो कैसी होती है। एट्थ हो चुका है। नाइन्थ रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। टेंथ मैथियस स्क्लेडन, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इसे याद करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैथियस स्क्लेडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, कहाँ के बॉटनिस्ट हैं। तो इससे आप याद करने के लिए MSG लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा मैथियस स्क्लेडन जर्मन के हैं। इन 1838 ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है और सेल से मिलके टिश्यू बना हुआ है और टिश्यू से मिलके प्लांट बना हुआ है, इन्होंने ये बताया था। 11th थियोडोर श्वान, ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है। 1839 में इन्होंने बताया था रिपोर्टेड दैट ऑल सेल्स हैड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल वाज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में होती हैं, बट जो सेल वॉल जो हमारी यूनिक कैरेक्टर है वो सिर्फ प्लांट सेल की होती है। 12th रुडोल्फ विर्शो। 1855 में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल्स डिवाइड होकर आगे बढ़ती हैं। अगर पुरानी सेल्स डिवाइड होंगी तो उसी से नई सेल्स बनती हैं। 13th सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। 14th कैमिलो गोल्जी। 1898 में इन्होंने गोल्जी बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया था। 15th जॉर्ज पेलेड। 1953 में इन्होंने राइबोसोम ऑब्जर्व किया था कि वो डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। 16 फ्लेमिंग स्टेन न्यूक्लियस बाय बेसिक डाइज एंड नेम इट एज क्रोमेटिन। इन्होंने न्यूक्लियस में देखा था और डाइज मतलब कलरिंग करके थोड़ा सा देखा था और उसको नेम किया था क्रोमेटिन।
17 जूलियस वॉन सैश 1860 में डेवलप्ड हाइड्रोपोनिक्स। 1860 में इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स बनाया था। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइल लेस कल्चर, यानी कि वाटर में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और उसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है। एंड इन 1854 एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो विच इज़ यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। 1854 में बताया था इन्होंने कि जो प्रोडक्ट ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो यूजुअली मतलब स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। इन्होंने बताया था क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज़। क्लोरोफिल कहीं कहीं प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन पार्ट्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट्स ज़रूरी हैं। 18 जोसेफ प्रेस्ले। 1770 में इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसमें माउस को, कैंडल को एंड मिंट प्लांट रखा था। एंड 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था। 19 जैन इंगेनहाउस। इनका बर्थ 1730 एंड डेथ 1799 में हुई थी। इन्होंने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था। एक बार इन्होंने डार्क में किया था और एक बार सनलाइट में किया था। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सनलाइट जो है एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। ऑक्सीजन बबल आर इवॉल्व्ड अराउंड ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स के आसपास ऑक्सीजन का इन्होंने शो किया था। 20 TW एंगलमैन। इनका 1843 बर्थ एंड 1909 इनका डेथ। इन्होंने फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया था। So thank you for watching my video, and please, if you like this video, please like, share and comment on this video. Thank you, and watch and wait for the next video.